जी, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं सलमान हसन और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में, जहां पर जमील फ़ारूकी का जो केस है वो सुना गया, फ़ैसला महफूज हुआ, फ़ैसला सुनाया गया और उसके बाद ये फ़ैसला सामने आया कि जी उनको FIA के हवाले कर दिया जाए और जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके दायरे इख्तियार में ये केस नहीं आता। अब इसमें बहुत सारे सवालात हैं, तो जो जमील फ़ारूकी के काउंसिल हैं, वकील हैं मियाँ अली अशफाक साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बड़े दबंग अंदाज में मैं पूरा सुन रहा था आपको, जो आपने अंदर स्पीच की है उसमें आपने भरपूर अंदाज में इस केस को जो है वो रिप्रेजेंट किया, पेश किया और उसमें आपने वो जिस तरह खान साहब एक इस्लामिक टच देते हैं तो आपने एक इमोशनल टच दिया है जो कि शायद किसी हद तक वैलिड भी था कि इंसान उसकी ह्यूमिलिएशन नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो ये बता दें कि जो फैसला आया वो क्विकली वो क्या फैसला आया? देखिए, प्रिसाइजली बैकग्राउंड ये है कि एक जर्नलिस्ट को कहा गया कि आपने एक न्यूज़ ब्रेक की है इन अ पर्टिकुलर मैनर और ये कानून की खिलाफ वर्जी है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लॉ बड़ा क्लियर है, कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी शहरी अगर कोई किसी पब्लिक प्रोसीडिंग पे कमेंट करता है, अगर वो गलत भी करता है तो ही कैन बी हेल्ड लाइबल अंडर द सिविल लॉ, यानी कि डेफेमेशन जो है उसमें उसके जुमरे में आ सकता है और वो स्टेट फंक्शनरी नहीं बन सकते। स्टेट फंक्शनरीज जो हैं दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक टैक्स पेयर मनी से चलते हैं। अगर उनकी बैड गवर्नेंस और पब्लिक इंफॉर्मेशन जो उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जो प्रेजेंट की जा रही है, जिस शख्स के मुतलका की जा रही है, वो शख्स खुद जो है वो पब्लिक में कह रहा है, डॉक्टर शहबाज गिल, वो बार बार कह रहे हैं, उनकी तरफ से उनके वकला एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जो है डायरेक्शन दी है कि आप स्ट्रेट अवे आप उस पर एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज कार्रवाई करेंगे। इस तरह के सारे हालात में अगर एक जर्नलिस्ट ने इन चीज़ों को रिपोर्ट कर दिया इन अ पर्टिकुलर मैनर टू एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इस्लामाबाद पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट के थ्रू, जो कि इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे नहीं है, अगर इस्लामाबाद पुलिस एग्रीड फील कर रही है तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आती, बल्कि आ ही नहीं सकती, सिर्फ क्रिटिसिज्म की बेसिस पे वो आ ही नहीं सकते। तो मेरा कहना जो है वो ये अदालत के सामने कि इट इज़ अ केस ऑफ एब्सोल्युटली नो ऑफेंस। इसमें आपने देखा उसको गिरफ्तार किया गया, कराची से उसकी जो कराची में ही बताया गया, इसने एयरपोर्ट पे कराची में जो है जमील फ़ारूकी ने पब्लिकली जो है रोते हुए जो है, और वो कैसे ना रोता, एक शख्स कह रहा है कि मुझे बरहना किया गया है, उसकी डिग्निटी विच इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको ब्रीच कर दिया, वॉयलेट कर दिया। उसके लिए तो अब ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी जो सा है वो उस कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिकली, जहाँ पे उसके साथ ये जुल्म हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली जो उसकी वीडियो बन गई होगी, मोस्ट प्रॉब्ली जो उसकी पिक्चर्स ले ली गई होंगी, खुदा न खास्ता किसी भी तरह उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। और वो कह रहा है कि देखिए मैं कस्टडी में हूँ, अदालत ने अमानतन कस्टडी पुलिस को दी है, पुलिस उससे तफ्तीश कर सकती है, उस पर टॉर्चर नहीं कर सकती और उसकी कपड़े नहीं उतार सकती। इट इज़ नॉट अ मैंडेट ऑफ पुलिस, इट इज़ नेवर गिवन to the police or any other law enforcement agencies by the law, by the constitution। उसके बाद उसको एक ट्रांजिटरी रिमांड पे लिया गया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया। पुलिस दरमियान में कल आई, एक ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के पास के एप्लीकेशन दी गई है, यही जो आज एप्लीकेशन दी है ये कल एक ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने ऑब्जर्वेशन दी है कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये बनती ना है, तो पुलिस ने आज उसको विड्रॉ कर लिया। अब एक नए ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने ये एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन को जो सा ये कहा जी कि इस पर हमारी मुतलका ऑफेंस ना बनते हैं। भाई आपके मुतलका ऑफेंस ना बनते हैं फ्रॉम द बेयर रीडिंग ऑफ FIR, आपको पता नहीं लगा? आपने क्या है? आपको पता है कि आपसे ब्लंडर हो गया, आपने वो ऑफेंसेस में पर्चा दर्ज किया जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसपे आपने अदालत से परमिशन भी नहीं ली थी और वो बेलेबल ऑफेंसेस थे। आपने एक नया ऑफेंस ऐड किया, वो भी एप्लीकेबल ना होता है, आप FIA की तरफ चल पड़ते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट्स लेके इसको डिले कर रहे हैं। आपने एक लफ्ज़ अंदर जो मैं सुन रहा था पूरा, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि इस केस के अंदर जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो शहबाज गिल। यस, तो उसका यानी कि उसको किस तरह से, मतलब यानी कि आपने रिप्रेजेंट किया और उसका क्या जवाब आया और प्रेसिडेंट क्या सेट होगी इसके अंदर, अगर ये जो आपने नुक्ता उठाया अंदर? देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ में मैंने ये कहा कि एक ऐसी प्रोसीडिंग जो कि कोर्ट्स ऑफ लॉ में पेंडिंग है, जिसका मुल्जिम ये कह रहा है कि मेरे पे जिनसी तशद्दुद हुआ है और वो बार बार मीडिया को कंफर्म कर रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ में उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उस पर इंक्वायरी की जाए,
नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट उस केस में जो सा है वो रिमांड सस्पेंड कर रहे हैं, बंदे को जुडिशियल कर रहे हैं, उसको बैडली विक्टिमाइज किया गया, मैल ट्रीट किया गया, उस पर अगर एक जर्नलिस्ट ने उसी चीज़ को हाईलाइट कर दिया जो कि बेशुमार जर्नलिस्ट ने किया, सोशल मीडिया के बेशुमार एक्टिविस्ट ने किया, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री ने जो सा उसको किया, कोर्ट्स ऑफ लॉ ने वर्डिक्ट दे दिए और उसने शायद डिस्क्लेमर भी दिया कि ये पॉलिटिकल सटायर है। तो मुझे ये मतलब ये मेरे लिए बड़ी कोई सरप्राइजिंग सी चीज़ नहीं है कि पुलिस की शायद इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, दे डू नॉट इवन नो द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सटायर, और डिस्क्लेमर का जो सा शायद उनको भी नहीं पता। और अदर देन दैट एक सहाफ़ी, मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा अदालत के सामने, जो उसका वीलॉग था उसमें मैंने अदालत से कहा कि एक लाइन वो बता दें जिससे ये पता लगे कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। देयर कुड नॉट बी है। एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है, कोर्ट ने आज एक ऑर्डर पास किया कि जी पुलिस ने ये नई जो दोबारा फिर कंटेंशन की है, अदालत इसको जो है अलाउ कर रही है कि अदालत भी अब जो है ये जो मौजूद अदालत जिन जज साहब ने आज केस सुना है उन्होंने ये होल्ड किया है कि वो मुतलका जज नहीं है जो इस केस को सुनेंगे। अब इनको दोबारा FIA के जज जिनको नॉमिनेटिंग जो सा है वो जज मुकर्रर किया हुआ है बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, वो इस केस को सुनेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि पुलिस के पास ये भी कहने का इख्तियार नहीं है कि ये ऑफेंसेस FIA के बनते हैं, बिकॉज और वो ऑफेंस लगा के ले आए। अच्छा, और फिर लगाने से पहले FIA को भी साथ अदालत में ले आए। भाई FIA पार्टी नहीं है अभी तक, तो FIA अदालत में क्या कर रही है? तो ये बड़े शदीद किस्म के सवाल है, प्रोसीजर है, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, ड्यू कोर्स है। अच्छा, पहले ये कहा गया अगर जमील फारूकी की बात जो है उसको देखा जाए, ज़ाहिर उसको सुना गया, देखा गया, तो उसने क्या कहा कि जी टॉर्चर हुआ, ठीक है, शहबाज गिल साहब ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इदारे की साख मुतासिर हुई है। क्या ये जो फैसला आया कि जी ये तो दायरे इख्तियार में ही नहीं आता, इससे उस इदारे की साख मुतासिर हुई है? अब तो देखे ना, एक ऐसा इदारा जो क्लेम करता है कि मेरी साख मुतासिर हुई है, अब वो मुकर गया है, कह रहा है कि जी मेरा तो केस ही नहीं है, मेरा तो केस ही नहीं है, मैं तो केस दर्ज करने के लिए जो सा है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था। अब स्ट्रेट अवे जो सा है ये मसला चला गया FIA में, और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के कौन सा नुमाइंदा है जो अब आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा और कहेगा जी कि मेरी साख मुतासिर हुई है? अभी तक जो इस्लामाबाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, कितने रिप्रेजेंटेटिव जो सा हैं, और वो पर्टिकुलर कौन सा आदमी है जिसने ये कहा इदारे की बुनियाद पर, इदारे के बिहाफ पर कि जी मेरी साख जो सा इसने मुतासिर की है? कोई भी नहीं सामने आया। सो आई वुड अंडरस्टैंड कि जो इस वक्त मुल्क में एक सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में जो भी सूरत हाल जो है वो चल रही है, दिस वुड नॉट बी लास्टिंग लॉन्ग, दिस वुड नॉट बी लास्टिंग लॉन्ग, दिस केस वुड हैव टू बी मीटिंग इट्स लॉजिकल एंड। अभी तो सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स पे केस चल रहा है, केस के मेरिट्स पे ता वक्त किसी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया कि पुलिस का मौक़िफ़ ठीक है या जमील फारूकी की तरफ से मौक़िफ़ ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। और जो काउंसिल है मियां अली इशफाक साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, तो यहाँ से फ़िलहाल इतना ही। आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा।